शाहरुख खान ने अपनी एक मूवी में कहा था, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब बात यह आती है, धंधा तो धर्म मान लेंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि धंधा कौन सा शुरू करें। हाउ टू चूज अ बिजनेस, कैसे एक बिजनेस आइडिया जनरेट करें। दोस्तों आज मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा और क्या वो आपके पैशन के फॉलो करेगा या नहीं करेगा। यानी कि आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज अ बिजनेस आइडिया। और तो और दोस्तों ये हमारी सीरीज का यानी कि 9 स्टेप बिजनेस लैडर सीरीज का सेकंड एपिसोड है। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देख लो आई बटन को क्लिक करके, और अगर देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कोई भी बिजनेस को प्लान को चूज करना यानी कोई भी बिजनेस आइडिया को चूज करना इतना इजी नहीं होता है। उसके लिए कुछ टाइम भी लगता है और कभी कभी हमें हिट एंड ट्रायल करके भी देखना पड़ता है। यानी कि हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि पहले स्टार्ट करके देखते हैं, 2-3 महीने ट्राई करते हैं, अगर लगेगा कि हाँ यार ये बिजनेस हमारे लायक है और हम इस बिजनेस में इंटरेस्ट पूरा ले रहे हैं तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये हिट एंड ट्रायल करने के लिए भी तो कुछ आइडियाज चाहिए होंगे, यानी कि कौन सा आइडिया हमारे लिए बढ़िया बन सकता है, ये कैसे डिसाइड करें। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बिजनेस करने के 3 तरीके होते हैं। यानी कि आप सर्विस बिजनेस भी कर सकते हो। सर्विस बिजनेस यानी कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर मतलब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करके सामने कस्टमर से पैसा अर्न करोगे। जैसे कि आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, या हेयर कटिंग सर्विस प्रोवाइड कर दी आपने, या फिर आपने वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो ये होती है सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरे टाइप ऑफ बिजनेस जो होता है वो होता है आप प्रोडक्ट बिजनेस करोगे। प्रोडक्ट बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि आप प्रोडक्ट की सेलिंग करोगे। तो बहुत कॉमन है, कॉमन इन द सेंस कि आपने जैसे शूज की ट्रेडिंग शुरू कर दी, यानी कि शूज खरीदोगे और शूज बेचोगे, या फिर आप शूज खुद मैन्युफैक्चर करके बेचोगे, या एनीथिंग जिसमें प्रोडक्ट की एक बात आती हो। और तीसरा है दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट। ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो आप डिजिटली बेचते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन या फिर ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप कोई बेचते हो। तो अब बात ये आती है इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट बिजनेस है, ये कैसे चूज किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी चीज को चूज करने के लिए हमारी आज की वीडियो है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आपकी और आपके साथ साथ एक पेपर और एक पेन की। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले एक पेपर और पेन लेकर आओ। अब उम्मीद करता हूं कि पेपर और पेन आपके हाथ में होगा और आप अब जो जो मैं बताऊंगा उसको लिखना स्टार्ट करोगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली 3 लिस्ट बनानी है। कौन सी 3 लिस्ट बनानी है ये देखते हैं। अब बेसिकली पहली लिस्ट आपने बनानी है वो चीजों की, वो इंटरेस्ट की जो आपको करना पसंद है। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स डू यू एंजॉय डूइंग, यानी कि आपको कौन सी चीजें करना पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हो सकता है रीडिंग पसंद हो, किसी को राइटिंग पसंद हो, किसी को वर्कआउट करना बहुत पसंद हो, किसी को दूसरों से बात करना यानी कि टॉकिंग टू सम अनदर पर्सन, या फिर पब्लिकली बात करना बहुत पसंद हो, या किसी को गेमिंग में जाना बहुत पसंद हो। तो ये एक्टिविटीज आपने एक जगह पे पेन डाउन करनी है कि आपको क्या पसंद है, राइट। तो आप चाहो तो आप पॉज करके पहले लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी लिस्ट है वो है कि आप किस में स्किल्ड हो, यानी कि व्हाट स्किल्स डू यू हैव, आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। स्किल्स जैसे वो स्किल्स भी हो सकती हैं जो नेचुरली आपको मिली हैं, या वो स्किल्स भी हो सकते हैं जिसमें आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो, या फिर आपने उसका कोई सर्टिफिकेशन लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग में ट्रेंड हो, यानी कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आपकी नेचुरली आपके खून में है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है, या फिर आपने एक डाइटिशियन का कोर्स कर रखा है, या फिर आपने एक न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर रखा है, या फिर आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर बैठे हो किसी भी कोर्स की, जैसे कि सीए हो गया, या फिर एमबीए हो गया, या एलएलबी हो गया, या सीएस हो गया, या फिर आपने कहीं से प्रोग्रामिंग सीखी हुई है। तो इस तरीके की स्किल्स जो आपके पास है ये आपने दूसरी लिस्ट में लिखनी है। तीसरी लिस्ट है हमारी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस की। यानी कि तीसरी लिस्ट में आपने ये लिखना है कि आप प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो। नाउ व्हेन ऑल द 3 लिस्ट आर रेडी, जब आपके पास ये तीनों लिस्ट
रेडी हो जाएंगी, उसके बाद क्या करना है आपको? अब क्या करना है अब आपने करना है मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच मतलब आपने अपनी तीनों लिस्ट को मिक्स करके मैच करना है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया कि मुझे टॉकिंग टू पीपल, मतलब मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, राइट। और इसके बाद मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है सीए की, और मुझे सर्विस प्रोवाइड करना पसंद है, मैं प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहता। तो सर्विस प्रोवाइड करना पसंद है तो मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूं। मैं डिजिटल प्रोडक्ट में जाना चाहता हूं तो मैं फिर यहां पर कोर्सेज सेल कर सकता हूं कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं जो मेरी डिग्री से रिलेटेड है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आपको गेमिंग पसंद है और आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है, आप प्रोग्रामिंग में ट्रेंड हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचो ना, सॉफ्टवेयर्स बनाकर बेचो, एप्स बनाकर बेचो, आप एप्स डेवलपर बन सकते हो, आप गेमिंग बनाकर, गेम्स की ऐप बनाकर बेच सकते हो। तो ये सब काम आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमने करना है कि हमने 5 या 6 बिजनेस आइडिया ढूंढ लिए, क्योंकि 5-6 इसमें से बहुत आराम से निकल जाएंगे। अगर आप 5-6 चीजें लिखोगे जो आपको करना पसंद है, 5-6 चीजें लिख लोगे, अब स्किल्स तो 5-6 नहीं होंगी, 2-3 ही होंगी, और 3 प्रोडक्ट, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट, अब आप इसको मिक्स एंड मैच करोगे तो कहीं ना कहीं 5-6 बिजनेस आइडियाज निकल सकते हैं। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो तो मैंने नीचे एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमें मैसेज कर सकते हो। हमने एक बढ़िया सी एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप सर्विस और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आप वो लिस्ट हमसे ले सकते हो, और उस लिस्ट में से भी आप ढूंढ सकते हो कुछ बिजनेस आइडियाज, अगर आप ये मिक्स एंड मैच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। लेट्स से आपने 5 या 6 बिजनेस आइडियाज सेलेक्ट कर लिए। अब नाउ हाउ टू चूज कि सबसे बढ़िया कौन सा है? उसके लिए क्या करनी है? उसके लिए हमें करनी है अब रैंकिंग, और रैंकिंग भी हमें एक नहीं 3 बेसिस पे करनी है। कौन से 3 बेसिस पे? देखते हैं इधर। अब रैंकिंग जो आपको करनी है उसमें आपको 3 बेसिस पे रैंकिंग करनी है। पहले तो आप अपने 5 बिजनेस आइडियाज लिख लो, राइट। अब रैंकिंग आपने करनी है सबसे पहले कि आप कितना एक्साइटेड हो उस बिजनेस को लेके। अब सोचो, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका फ्रेंड बोलता है चल यार गोवा चले, तो जैसे ही वो बोलता है गोवा चले तो एक मन में एक्साइटमेंट होती है, अरे यार गोवा जाएंगे, वहां पे बीच पे बैठेंगे, चिल मारेंगे, एक एक्साइटमेंट आ जाती है। सिमिलरली ऐसा कौन सा इन 5 में से बिजनेस आइडिया है जो आपको एक्साइटेड कर रहा है, और आपने रैंकिंग करनी है 1 to 10, यानी कि आपने इसको स्कोर देना है कि ये बिजनेस आइडिया मुझे 10 स्कोर सही है, ये बिजनेस आइडिया के लिए 4 नंबर सही है। ऐसे इन 5 या 6 जो भी बिजनेस आइडिया आपने सोचे हैं इनको रैंकिंग कर दो। इसके बाद दूसरी रैंकिंग आपने करनी है कि आप इससे लोगों को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे, मतलब आपके बिजनेस से लोगों को कितनी वैल्यू मिलेगी, आपने अब ये सोचना है। तो उस बेसिस पे आपने दूसरी रैंकिंग करनी है। तीसरी रैंकिंग आपने जो करनी है वो करनी है कि सामने वाले का इंटरेस्ट आपके हिसाब से आपके बिजनेस में कितना बनेगा। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की हेल्प ले सकते हो। कैसे? आप उनसे बिजनेस आइडिया शेयर करके देखो वो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया है या बहुत बेकार है, लेकिन ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ, यानी कि जो आपको बिल्कुल बायस्ड अनबायस्ड एडवाइस देंगे, उनसे ये आप एडवाइस लेकर देखो और फिर रैंकिंग करो। अब आपने 3 बेसिस पर रैंकिंग कर ली, यानी कि पहली रैंकिंग आपने कर ली कि आप कितने एक्साइटेड हो बिजनेस को लेके, दूसरी रैंकिंग आपने कर ली कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, तीसरी कि लोग आपके बिजनेस में कितना इंटरेस्ट रखेंगे। अब इन तीनों रैंकिंग का टोटल कर लो, और टोटल करने के बाद आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा जिसकी रैंक आई है वो ऊपर और सबसे कम रैंक जिसकी आई है वो नीचे रखो। तो दोस्तों मिल गया आपको आपका बिजनेस आइडिया। जो सबसे ऊपर आ गया वो हो सकता है आपका अगला बिजनेस आइडिया, यानी कि अब आपने इस बिजनेस के ऊपर आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आगे के स्टेप्स आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे। आज जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था कि कैसे हम अपना बिजनेस आइडिया चूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया, 3 लिस्ट बनाओ, और 3 लिस्ट बना के 5 या 6 बिजनेस आइडियाज को चूज करो और उसको रैंकिंग सिस्टम में लगाओ और बिजनेस आइडिया चूज कर लो। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक कमेंट भी कर देना, क्योंकि अगर मैंने आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला तो एक कमेंट करने में आप भी मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो, ताकि यूट्यूब आगे उन लोगों को भी ये वीडियो दिखाए जिनके पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।